दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जासूस की जो एट द सेम टाइम रॉ और CIA दोनों के लिए काम कर रहा था। एक ऐसे जासूस की कहानी जो था तो भारतीय, परंतु रॉ के साथ साथ वो अमेरिका की एजेंसी CIA के लिए भी काम कर रहा था। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के एक पॉश इलाके डिफेंस कॉलोनी के बंगला नंबर C/480 से। देखिए इस बंगले के सामने एक सब्जी वाला खड़ा है। बंगले में रहने वाले आदमी के ऊपर नजर रखी जा रही है। अब जब बंगले से बहुत देर तक कोई नहीं निकलता है तो ये सब्जी वाला उस बंगले के गार्ड से पूछता है कि साहब कहाँ हैं, और उस बंगले का गार्ड बताता है कि मालिक और मालकिन बाहर घूमने गए हैं। और इसके तुरंत बाद सब्जी वाला एक फोन घुमाता है और 6 से 7 लोग उस बंगले के अंदर घुस जाते हैं। दोस्तों ये अंदर जाने वाले 6 से 7 लोग भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के आदमी थे, और जिस घर में ये घुसे थे उस घर का मालिक भी रॉ का ही एक ऑफिसर था, और कोई छोटा मोटा ऑफिसर नहीं, रॉ में काफी उच्च लेवल का ऑफिसर। दोस्तों ये ऑफिसर था रविंदर सिंह। दोस्तों रविंदर सिंह की बात करें तो ये कभी आर्मी में मेजर हुआ करता था। एक स्पेशल मिशन के लिए ये 1986 में रॉ में डेपुटेशन पर आता है, लेकिन रॉ के साथ काम करते हुए ये आर्मी से रिटायरमेंट ले लेता है और इसके बाद पूरी तरह से रॉ के साथ जुड़ जाता है। दोस्तों धीरे धीरे तरक्की करते हुए रॉ के अंदर ये जॉइंट सेक्रेटरी के पद तक पहुंच जाता है। दोस्तों रविंदर सिंह अक्सर अपने घर पर बड़ी बड़ी पार्टियां दिया करता था। अपने जूनियर्स को और अपने सीनियर्स को वो शराब पिलाने ले जाता था, और पार्टी में एक से एक महंगी शराबें परोसी जाती थी। दोस्तों ये सिलसिला कई सालों तक चला। दोस्तों इसके बाद इसके एक जूनियर ने उच्च अधिकारियों को कंप्लेन कर दी कि रविंदर सिंह शराब पिलाने के बाद उनसे ऐसे केसों के बारे में पूछता है जिनसे उसका कोई लेना देना नहीं होता है। दोस्तों इस वाक्य के बाद रविंदर सिंह पर रॉ की निगरानी शुरू हो जाती है। बाकायदा सब्जी वाले के भेष में एक अंडरकवर एजेंट उसके बंगले के सामने खड़ा कर दिया जाता है, और इसके साथ ही रविंदर सिंह कितने बजे घर से जाता है, कहाँ जाता है, किस किस से मिलता है, इसकी पूरी जानकारी रॉ के पास आती रहती है। दोस्तों निगरानी रखने का सिलसिला काफी दिनों तक चला, लेकिन रॉ के पास उसके विरुद्ध कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही थी। दोस्तों इसके बाद दिसंबर 2003 में उसके व्यवहार में अंतर देखा जाने लगा। रविंदर हर रोज खूब सारे डॉक्यूमेंट्स को फोटोकॉपी करने लगा और अपने घर लेकर जाने लगा। अब इससे रॉ को लगने लगा कि जरूर ये कोई गुप्त दस्तावेजों को किसी और तक पहुंचा रहा है, और उसकी घर की निगरानी और सख्त कर दी गई। घर के चारों तरफ कैमरों को इंस्टॉल कर दिया गया, उसका फोन तक टैप किया गया, परंतु इन सब चीजों को करने का कोई फायदा नहीं हुआ। उसने कोई भी संदिग्ध गतिविधि इस पूरे वाक्य में नहीं दिखाई। ना ही वो किसी संदिग्ध व्यक्ति से मिला और ना ही किसी का उसने फोन उठाया। दोस्तों रॉ के ऑफिसर्स चाहते तो उसे खुफिया दस्तावेजों को घर ले जाने के जुर्म में गिरफ्तार कर सकते थे, परंतु ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि रॉ को ये पता करना था कि आखिर ये दस्तावेज किसके पास जा रहे हैं और किस तरह से इसके द्वारा अन्य पार्टी को कांटेक्ट किया जा रहा है। देखिए रॉ के द्वारा रखी जाने वाली इस पूरी निगरानी की रविंदर सिंह को कोई भनक नहीं लगी थी, और इसलिए निगरानी यूं ही 1 साल तक चालू रही। इसके साथ ही अब आ गया अप्रैल 2004 का महीना। देखिए रविंदर सिंह के भाई बहन अमेरिका में सेटल थे। उसकी पत्नी हर 6 महीने में अमेरिका जाती थी, और इसीलिए वो भी हर साल अमेरिका जाने के लिए छुट्टी के लिए अर्जी देता था, और हर साल उसकी अर्जी मंजूर हो जाती थी। परंतु इस बार जब उसने छुट्टी के लिए अर्जी दी तो रॉ ने उस अर्जी को नामंजूर कर दिया। रॉ के द्वारा उस पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी, इसीलिए उसकी छुट्टियों को भी रद्द कर दिया गया। दोस्तों इसके कुछ दिन बाद दिल्ली स्थित रॉ के दफ्तर के बाहर सभी आने और जाने वाले व्यक्तियों की चेकिंग चल रही थी। इसी बीच रविंदर सिंह की गाड़ी को भी रोका जाता है और इसकी गाड़ी के अंदर तथा इसके बैग की पूरी तलाशी ली जाती है। दोस्तों इसके बाद भी रविंदर कौशिक की गतिविधियों में कोई अंतर नहीं आता है, कोई भी संदिग्ध चीज उसके द्वारा नहीं की जा रही थी। लेकिन लगभग 1 महीने बाद 4 मई को रविंदर कौशिक अपने घर से अचानक गायब हो जाता है, और ये सुनकर एजेंसी के होश उड़ जाते हैं। देखिए अब रविंदर सिंह के घर की तलाशी ली जाती है, और तलाशी में रविंदर के घर से एक लैपटॉप मिलता है। ये वही लैपटॉप था जिसके जरिए वो अपने हैंडलर को इंफॉर्मेशन सेंड किया करता था। अब इस लैपटॉप की छानबीन के बाद पता चलता है कि रविंदर कौशिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के लिए काम कर रहा था। काफी खोजबीन के बाद पता चलता है कि रविंदर सिंह 3 दिन पहले ही नेपाल भाग चुका था। देखिए अब रविंदर सिंह नेपाल ही क्यों भागा।
दरअसल उस समय नेपाल में CIA के स्टेशन चीफ तैनात थे और मई के महीने में 1 से लेकर 4 तारीख तक छुट्टियां थी और इन्हीं छुट्टियों का फायदा उठाकर रातों रात रोड के रास्ते से अपनी पत्नी के साथ नेपाल फरार हो गया। जैसे ही रविंदर सिंह ने CIA के स्टेशन चीफ जो कि नेपाल में थे उन्हें बताया कि रॉ को उसके बारे में पता लग चुका है, तो CIA ने रातों रात उसे नेपाल तक पहुंचाने का प्रबंध कर लिया था। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि आखिर CIA ने रविंदर सिंह को अपने साथ मिलाया कैसे। देखिए, कुछ जानकारों के अनुसार 90 के दशक में CIA ने रविंदर सिंह को अपने जाल में फंसाया। इस दौरान रविंदर सिंह हॉलैंड में भारतीय दूतावास में काउंसलर के पद पर था। दोस्तों, हॉलैंड के जासूसी सर्कल में उसकी छवि बहुत खराब थी। उसे एक नाकारा ऑफिसर कहा जा सकता है क्योंकि दिन रात वो शराब पीने में मस्त रहता था। इसके बाद 1992 में नैरोबी में पोस्टिंग के दौरान उसे दिल का दौरा पड़ा। दोस्तों, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, फिर भी उसका इलाज वियना के एक बड़े हॉस्पिटल में हुआ। इसका मतलब था कि कहीं से उसे मदद पहुंचाई जा रही थी। इसके बाद 1992 से लेकर 1998 तक रविंदर सिंह CIA के लिए काम करते रहता है, परंतु इस दौरान उसने CIA के लिए कुछ बड़ा कांड नहीं किया था। अब इसके बाद आता है सन 1998। इस समय भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण कर लिया था और इस खबर का पता अमेरिका को जल्दी नहीं लगा और इस बात से अमेरिका को बहुत बड़ा धक्का लगा क्योंकि अपने पूरे जासूसी तंत्र के बावजूद भी अमेरिका को इस बात की भनक तक नहीं लग पाई थी। दोस्तों, 1998 के बाद CIA को रॉ के अंदर अपने सोर्सों की जरूरत थी और यहीं से रविंदर CIA को लगातार गुप्त दस्तावेज भेज रहा था। दोस्तों, पूरे दस्तावेज वो अपने लैपटॉप के सहारे अपने हैंडलर को भेजता था और हर साल 6 महीने में वो नेपाल जाकर अपने हैंडलर से मिला भी करता था। देखिए, नेपाल पहुंचने के बाद रविंदर सिंह और उसकी पत्नी के लिए फर्जी पासपोर्ट बनाए गए। दोनों को राजपाल प्रसाद शर्मा और दीपा कुमार शर्मा नाम से नई पहचान दी गई और फिर एक प्लेन में बैठाकर अमेरिका रवाना कर दिया गया। दोस्तों, जब भारत में रॉ को रविंदर सिंह के भागने की खबर लगी तो रॉ के चीफ ने तुरंत दिल्ली में CIA के स्टेशन चीफ को बुलाया और उसके पासपोर्ट को दिखाकर पूछा कि ये कहाँ है, परंतु CIA के स्टेशन चीफ ने रविंदर सिंह और उसकी पत्नी को पहचानने से इनकार कर दिया। बहरहाल इसमें CIA का कुछ नहीं बिगड़ा। दोस्तों, अब रॉ की ये जानने की कोशिश शुरू हुई कि रविंदर सिंह ने कौन कौन सा डेटा लीक किया था। दोस्तों, जांच में सामने आया कि रविंदर सिंह ने CIA हैंडलर को लगभग 600 ईमेल भेजी थी जिसमें उसने 20,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी भेजी थी। दोस्तों, ये रॉ के लिए एक बड़ा झटका था। दोस्तों, रविंदर सिंह ने अमेरिका में पहुंचकर अपने रिश्तेदारों को बताया कि उसकी जान खतरे में है और इसके बाद उसने अमेरिका से असाइलम की मांग की, परंतु अमेरिकी कोर्ट ने उसकी दलील को नामंजूर कर दिया। इसके बाद CIA ने भी रविंदर सिंह की कोई मदद नहीं की क्योंकि अब वो उनके किसी काम का नहीं रहा था। दोस्तों, इस तरह खुद को कभी दिल्ली का सबसे रईस सिविल अधिकारी बताने वाला रविंदर सिंह धीरे धीरे मुफलिसी की हालत में पहुंच गया। दोस्तों, रविंदर सिंह को लेकर आखिरी खबर 2016 में रॉ को अपने गुप्त सूत्रों से मिली कि रविंदर सिंह एक सड़क दुर्घटना में मारा गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस चैनल पर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।